जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो जीके और साइंस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। 4 प्रैक्टिस अब तक हम करा चुके हैं। वो सेशन अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, निश्चित ही आप एग्जाम फोड़ कर आएंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगते हो, लग रहा हो कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल उडायर की हत्या किसने की थी? पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल उडायर की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। दोस्तों, आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहिए, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो 1927 ऑप्शन में है, 28 है, 29 है और 30 है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912, 1915, 1918 या फिर 1921? तो जिसने भी यहां पर 1921 का चयन किया है फोर्थ ऑप्शन का, उसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में आया, ध्यान रखना। दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बात करें महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु की, तो आप लोग राइट आंसर कमेंट जरूर करते रहें। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? ऑप्शन में है 248 किलोमीटर और दूसरा ऑप्शन है 385 किलोमीटर, तीसरा है 284 किलोमीटर और फोर्थ है 348 किलोमीटर। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अंत में आप लोग कमेंट करके बताना 75 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो यहां पर जिसने भी राइट आंसर 385 किलोमीटर का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1930 में? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1923 में की गई थी, ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आप एक ऑप्शन जो है ये वाला थर्ड ऑप्शन 1923 कर लीजिए। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1923 में हुई थी, ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा 1923, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, आपको बताना है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे या फिर कांग्रेस के महासचिव थे? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो अभी आपको हमने बताया कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जाए किसने की थी, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने आपसे यहां पर पूछा गया कहां पर की थी? तो राइट आंसर ये भी आपको ध्यान रखना, यहां पर 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर की थी? 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है? आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा गोरखपुर में स्थित है यह स्थल। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो कितनी बार बने हैं आपको ध्यान रखना है। तो केवल एक बार बने हैं गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी होंगे, जेबी कृपलानी होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, या फिर जो है सरदार पटेल हो जाएंगे? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट में कोई कंजूसी आप लोग मत कीजिए। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी हो जाएगा। जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपका एग्जाम मार्च में है तो आप लोग पूरी जी जान लगाकर अपनी तैयारी में जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो बात करें हरिजन संघ के जो संस्थापक थे उनका नाम था महात्मा गांधी। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 का हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आपको बताना है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, 8, 10, 11 या फिर 12? तो ध्यान रखना है राइट आंसर यहां पर 11 हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल थे। ऑप्शन में है कोई एक भी नहीं, 10, 11 या फिर 2। आप लोग कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताना। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद, यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के सदन की बात करें तो 2 सदन है। आपसे पूछा जाए कौन कौन, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन हो जाएगा। राज्यसभा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा और लोकसभा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए भारतीय संसद के कितने सदन हैं तो ध्यान रखना 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संसद का जो लोकप्रिय सदन है उसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत के संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारत की संसद में बात करें कौन कौन शामिल है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारत की संसद में शामिल है। आपको ध्यान रखना है, बात कर आपसे किया जाए कि जो है संसद किस अनुच्छेद में है तो सरला करके आपको ध्यान रखना है, क्या सरला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सरला आपको ध्यान रखना है। संसद की बात करें तो किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 79 में हो जाएगा। और राज्यसभा की बात करें तो हो जाएगा 80 में, और लोकसभा जो हो जाएगा वो 81 में हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 79 जो है अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 में जो है संसद, राज्यसभा और लोकसभा का जिक्र है। आपको ध्यान रखना है। तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति से करना सर्वाधिक उचित है। तो यहां पर जो है सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद होगा, राष्ट्रपति होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा या फिर लोकसभा होगा? तो यहां पर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन संसद का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 25 जनवरी 1950, 18 सितंबर 1951, 31 दिसंबर 1950 या फिर 17 अप्रैल 1952? तो यहां पर जिसने भी फोर्थ ऑप्शन 17 अप्रैल 1952 का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो 17 अप्रैल 1952 यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष जो है भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना, कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम जो है यह भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। आपको ध्यान रखना, फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र,
गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो यहां पर राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो उड़ीसा यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बगली विहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? तो ध्यान रखना है, पाकिस्तान को आपत्ति है। यहां पर फोर्थ ऑप्शन नल्ला पाकिस्तान हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो ताला जल विद्युत परियोजना की बात करें तो किस देश के साथ संयुक्त परियोजना है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भूटान, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का जो स्थान है चौथा स्थान है, ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीके के 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। 50 प्रश्न जो हैं वो हमने जनरल नॉलेज से शामिल किया, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट या फिर स्टैटिक जीके सबको हमने 50 प्रश्नों में सबका निचोड़ शामिल किया है। और साइंस के 25 प्रश्न हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? अग्रणी देश बताना है आपको पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। तो यहां पर जिसने भी चीन का चयन किया है, थर्ड ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस। तो आपको बताना है जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस, फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का होता है, राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा छठा। सेकंड ऑप्शन का चयन यहां पर जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो है सेकंड ऑप्शन छठा जो है सही उत्तर है, ध्यान रखना, छठा यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ भारत में कब से हुआ? तो 1948 से हुआ, ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा 1948, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? ध्यान रखना है 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां स्थित है? कई बार प्रश्न पूछा गया। तो कैगा की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है? कैगा जो है ये कर्नाटक में स्थित है, आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां स्थित? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है, राइट आंसर हो जाएगा 30, ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर यहां पर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का है। किसका है? वलित का है, ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर की बात करें तो वलित पर्वत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनटी से हुई है? टेथिस, शिवालिक, इंडो बर्मा या फिर गोदावरी। तो टेथिस की बात करें तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, टेथिस यहां पर सही उत्तर है। जिसने भी टेथिस का चयन किया है वो अपने 1 नंबर जरूर ऐड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? राकेश, हिमालय, शिवालिक या फिर एंडीज। तो बात करें विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की तो ये राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। कौन सी? एंडीज यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है,
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित? तो तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर? जिसने भी तंजानिया का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तंजानिया यहाँ पर राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज कर देना। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित? तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो मिर्जा गालिब की बात करें तो ये आगरा के मूल निवासी थे। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे ये चैतन्य थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय में हुआ था। बात करें महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो बुद्ध की बात करें तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा साकी हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। दोस्तों 50 प्रश्न जो जीके से शामिल थे कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट करके बताएं 50 में कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाए। अब हम साइंस से जो है साइंस से अब हम 25 प्रश्न देखते हैं। टोटल 75 प्रश्नों को हमने शामिल किया, तो आप लोग कमेंट करके बताना 75 में कितने प्रश्न सही हुए अंत में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता की बात करें तो त्रिशला हो जाएंगी। यहां पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक की बात करें तो दयानंद सरस्वती यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित हैं हरित ग्रंथियां। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो उत्सर्जन से संबंधित हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग में कूटक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ में कितने प्रकोष्ठ हृदय में होते हैं? मगरमच्छ में कितने प्रकोष्ठ हृदय में होते हैं? तो 4 यहां पर राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है? तो सही उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोरिल्ला हो जाएगा। कौन सा? गोरिल्ला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं? आपको बताना है कौन जो है 4 ऑप्शन में कीट नहीं है। खटमल दिया हुआ है, मकड़ी है, घरेलू मक्खी है या फिर मच्छर है। तो आपको ध्यान रखना है मकड़ी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें पांडा जिस कुल का है उसी कुल का वो भी है, भालू है, बिल्ली है, कुत्ता है, खरगोश है। तो आपको ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो भालू। पांडा भी उसी कुल का और भालू भी उसी कुल का है, तो राइट आंसर यहां पर भालू हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से या फिर क्लोम से? तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किससे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एक देना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? विजिट बताओ, अतिक्रियता, घेंघा, मधुमेह? तो राइट आंसर कमेंट करते रहें आप लोग, कमेंट में कोई कंजूसी मत कीजिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा हो जाता है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह, यक्ष्मा, चेचक या फिर हैजा? तो राइट आंसर यहां पर मधुमेह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला? जापान, भारत, यूएसए या फिर चीन। तो दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला? तो ध्यान रखना है जापान में पता चला था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मिनीमाता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया, इटाइट। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढ के लाते हैं, इकट्ठा करते हैं दोस्तों। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दिया करें। हम PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करें। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इटाई हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। बहुत कम समय में हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को नोट जरूर करते रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ये मेरा आपसे दावा है। अगला प्रश्न है, काला जार का संचार किससे होता है? काली मक्खी, सिकता मक्खी, चिचड़ी या फिर मच्छर। तो आपको ध्यान रखना काला जार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस की बात करें तो ये वायरस के कारण होता है, तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी समानता मच्छरों द्वारा फैलती है? तो ध्यान रखना है जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो मलेरिया हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में जो उपयोगी है राइट आंसर हो जाएगा आंवला, थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो दाद की बात करें तो ये कवकीय रोग है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, काली मौत किससे संबंधित है? तो काली मौत प्लेग से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा हैजा, हैजा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो दूध है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है? तो टाइफाइड, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। दोस्तों जीके और साइंस को मिलाकर के 75 प्रश्नों को हमने शामिल किया था, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पाए, आपकी तैयारी कैसी चल रही, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित ही हो जाए, क्योंकि प्रश्न वही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साइंस और जीके को मिला करके हम आपको मैक्सिमम नंबर दिलवाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपका सही करवाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। आपको हम दिखा देंगे एग्जाम के बाद क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एक बार PDF से रिवीजन जरूर मान लेना दोस्तों। PDF हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी, एक बार PDF से जरूर देख लेना, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।